कभी ये सवाल मन में आता है कि क्यों कुछ लोग लगातार अमीर होते जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोग हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं पर फिर भी पैसों की तंगी से जूझते रहते हैं। आज हम रिच डैड पुअर डैड किताब के कुछ बहुत ही दमदार आइडियाज पर बात करेंगे और इसमें हमारी मदद करेंगे मनी कोच चिराग उपाध्याय के विश्लेषण। देखिए, ये कहानी स्कूल की डिग्री की नहीं है बल्कि फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब पैसों की समझ की है। किताब में लेखक रॉबर्ट कियोसाकी अपने दो पिताओं की बात करते हैं। एक उनके गरीब डैड, पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी में थे और अक्सर कहते थे मैं इसे नहीं खरीद सकता। और दूसरे थे उनके अमीर डैड, जिन्होंने शायद ज्यादा स्कूली पढ़ाई नहीं की थी पर वो एक सफल बिजनेसमैन थे, निवेशक थे और उनका सवाल हमेशा होता था मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। ये सोच का फर्क ही शायद सारी कहानी है। तो चलिए समझते हैं कि इस किताब के वो क्या खास सिद्धांत हैं जो बताते हैं कि अमीर लोग पैसे को लेकर अलग कैसे सोचते हैं, करते क्या है वो अलग। पहला और शायद सबसे बुनियादी आइडिया जो किताब देती है, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये सोच ही शायद सबसे बड़ा मानसिक बदलाव है जो ये किताब लाने की कोशिश करती है। देखिए, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अक्सर वो सैलरी के लिए जीते हैं, नौकरी की चिंता, अगले महीने के बिल की फिक्र। अमीर लोग इस चक्र से बाहर सोचते हैं। वो पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं, मतलब वो ऐसी संपत्ति बनाते हैं, एसेट्स, ऐसी एसेट्स जो उनके बिना एक्टिवली काम किए भी उनके लिए कमाई करती रहें, जब वो सो रहे हो तब भी। हाँ, और यहीं पर वो दूसरा अहम पॉइंट आता है, फाइनेंशियल लिटरेसी। मतलब पैसों की ये समझ इतनी ज़रूरी क्यों है? स्कूल हमें मैथ, साइंस सब सिखाता है, पर पैसा मैनेज करना वो नहीं सिखाता। किताब कहती है सबसे ज़रूरी है संपत्ति यानी एसेट और दायित्व यानी लाइबिलिटी का फ़र्क समझना। इसे आसान शब्दों में कैसे समझें? जी, बहुत ज़रूरी है और बहुत आसान भी है। देखिए, संपत्ति वो हर चीज़ है जो आपकी जेब में पैसा डाले, सीधी सी बात। जैसे मान लीजिए कोई दुकान है जिससे किराया आ रहा है, या स्टॉक्स हैं जिनसे डिविडेंड मिल रहा है, ये संपत्ति है। और दायित्व वो हर चीज़ जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे आपकी कार का लोन जिसकी किश्त आप हर महीने भरते हैं, या क्रेडिट कार्ड का बिल, ये सब दायित्व हैं। अच्छा, तो ये फ़र्क तो बिल्कुल साफ है। संपत्ति पैसा लाती है, दायित्व पैसा ले जाता है। लेकिन किताब एक और दिलचस्प बात कहती है कि बहुत से लोग जिसे संपत्ति समझते हैं वो असल में दायित्व होता है, जैसे कि अपना घर। ये बात कई लोगों को शायद आसानी से हजम नहीं होती। अहम पॉइंट है। किताब के नज़रिए से आप जिस घर में खुद रहते हैं वो अक्सर एक दायित्व होता है, संपत्ति नहीं। क्योंकि सोचिए, वो आपकी जेब में पैसा डाल रहा है? नहीं, वो निकाल रहा है। होम लोन की किस्त जा रही है, प्रॉपर्टी टैक्स जा रहा है, मेंटेनेंस का खर्चा है, तो ये पैसा ले रहा है, देना ही रहा। अमीर लोग ऐसी संपत्ति जमा करते हैं जो पैसा लाए, जबकि मध्यम वर्ग अक्सर दायित्व खरीदता है और कभी-कभी उन्हें संपत्ति समझ लेता है। इस फर्क को अगर समझ लें तो शायद अगला सिद्धांत भी समझ आता है। अपने काम से काम रखो। इसका क्या मतलब है? क्या अपनी नौकरी छोड़ दें? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब वो नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी जो नौकरी है, वो आपका पेशा है, प्रोफ़ेशन है, वो आपका बिज़नेस नहीं है। आपका असली बिज़नेस क्या है? वो है आपका संपत्ति वाला कॉलम, आपकी एसेट्स की लिस्ट। तो नौकरी से जो पैसा आ रहा है, उसे सिर्फ़ खर्चों और दायित्वों में ही नहीं लगाना है। उसका एक हिस्सा लगातार ऐसी संपत्ति बनाने में लगाना है, जो आगे चलकर आपके लिए कमाए। अपना बिज़नेस खड़ा करना मतलब अपनी एसेट लिस्ट बनाना। ये बात समझ आई। और फिर आता है टैक्स का मामला और कॉरपोरेशन की ताकत। ये थोड़ा टेक्निकल लगता है कई बार। अमीर लोग इसका फायदा कैसे उठाते हैं? देखिए, अमीर लोग टैक्स के नियमों को बहुत अच्छे से समझते हैं और वो अक्सर कॉरपोरेशन मतलब कंपनी बनाकर काम करते हैं। इसका एक बड़ा फायदा टैक्स में मिलता है। आप ऐसे समझिए, एक सामान्य कर्मचारी है, वो पहले कमाता है, फिर सरकार को टैक्स देता है और जो बचता है उससे खर्च करता है। अब कंपनी का सोचिए, कंपनी पहले कमाती है, फिर वो अपने सारे खर्चे दिखाती है, सैलरी, किराया, दूसरे खर्चे, सब कुछ, और आखिर में जो मुनाफा बचता है ना, सिर्फ उस पर टैक्स देती है। तो ये कानूनी तौर पर टैक्स बचाने का एक तरीका है जिसे अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं। दिलचस्प, यानी पैसे बचाने से ज्यादा जरूरी है उसे सही तरीके से मैनेज करना हम्म, और नियमों को समझना। किताब में एक और विचार है, अमीर पैसा बनाते हैं। हम्म। इसका क्या मतलब हुआ? क्या वो कोई नोट छापने की मशीन लगा लेते हैं?
नहीं नहीं, नोट छापने की मशीन नहीं। इसका मतलब है कि अमीर लोग सिर्फ पैसा बचाकर बैंक में रखने या एकदम सुरक्षित निवेश करने तक ही नहीं रुकते। वो अपनी समझ, अपनी जानकारी, अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके निवेश के नए मौके बनाते हैं या ढूंढ निकालते हैं। ऐसे मौके जो शायद आम आदमी को नजर ही ना आए। वो सोच समझकर कैलकुलेटेड जोखिम लेते हैं। वो अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके पैसा बनाते हैं। इसे कहते हैं पैसा बनाना। और आखिरी सिद्धांत, जो खासकर युवाओं के लिए बहुत जरूरी बताया गया है, सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। ये सुनने में थोड़ा आदर्शवादी सा नहीं लगता? आखिर काम तो हम पैसे के लिए ही करते हैं। हाँ, शुरू में ऐसा लग सकता है, लेकिन किताब का सुझाव बहुत गहरा है। वो कहते हैं कि करियर की शुरुआत में ऐसी नौकरी या काम को प्राथमिकता दें जहां पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण स्किल सीखने को मिले, जैसे कि सेल्स की स्किल, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, लोगों को समझने की स्किल। ये स्किल्स जो हैं, ये आगे चलकर अपनी संपत्ति बनाने और अपना बिजनेस खड़ा करने में पैसों से कहीं ज्यादा कीमती साबित होती हैं। हो सकता है कम सैलरी वाली नौकरी में सीखा गया कोई हुनर आपको करोड़पति बना दे, जबकि ज्यादा सैलरी वाली नौकरी शायद आपको बस एक सुरक्षित कर्मचारी ही बनाए रखे। तो ये सब सुनने के बाद अगर कोई इन विचारों को अपनी जिंदगी में उतारना चाहे, तो कुछ छोटे प्रैक्टिकल कदम क्या हो सकते हैं? शायद सबसे पहले तो अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पर ध्यान देना शुरू करें, जैसे ये किताब पढ़ना या ऐसे पॉडकास्ट सुनना। बिल्कुल सही। पहला कदम है सीखना। फिर अपने खर्चों को ट्रैक करना शुरू करें, देखें कि पैसा जा कहाँ रहा है। हाँ, और अपनी संपत्ति और दायित्व की एक ईमानदार लिस्ट बनाएं। जाने आप कहाँ खड़े हैं। और कर्ज, खासकर महंगे वाले कर्ज जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल, उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करें। जी, बुरे कर्ज को कम करना बहुत जरूरी है। और अपनी कमाई का एक हिस्सा, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, नियमित रूप से निवेश करना शुरू करें, जैसे SIP या स्टॉक्स में। शुरुआत जरूरी है। हाँ, शुरुआत करना सबसे अहम है। और सबसे जरूरी शायद वो सोच बदलना, मैं इसे नहीं खरीद सकता, की जगह पूछना, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। बिल्कुल। और छोटे सोचे समझे रिस्क लेना सीखें, डर को हावी ना होने दें। संक्षेप में अगर कहूं तो रिच डैड पुअर डैड सिर्फ पैसे कमाने के तरीकों के बारे में नहीं है। ये किताब दरअसल आपकी सोच बदलने के बारे में है, पैसे को लेकर आपका नजरिया बदलने के बारे में है। ये सिखाती है कि असली वित्तीय स्वतंत्रता नौकरी की गुलामी में नहीं है, बल्कि पैसे को अपना गुलाम बनाने में है। संपत्ति बनाइए और पैसे को अपने लिए काम पर लगाइए, यही कुंजी है। बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर आज आपकी कमाई का जो मुख्य जरिया है, मान लीजिए वो कल बंद हो जाए, तो आपकी बनाई हुई संपत्ति कितने दिनों या महीनों तक आपका और आपके परिवार का खर्च चला सकती है? शायद यही सवाल आपकी मौजूदा वित्तीय सेहत और असली वित्तीय स्वतंत्रता का सबसे बड़ा पैमाना